राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, माथे पर शनि। शनि जाते जाते सफलता के झंडे गाड़ेंगे। कुछ बेहद सरल उपाय, सहज उपाय ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आएगी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, शनि की 7.5 का पहला चरण आपके ऊपर आया। आपको बहुत कष्ट, बहुत परेशानी, हर चीज में समस्या, हर चीज में बाधा उत्पन्न हुआ। शनि महाराज आपके 12वें घर में बैठे। 12वां घर होता है खर्च का। खर्च खूब हुआ, स्वास्थ्य पे खर्च हुआ, आपका समस्या खूब बढ़ गया। किंतु कुछ ग्रहों का प्रभाव मिला जिससे हमें थोड़ी तसल्ली मिलती रही बीच बीच में। किंतु शनि की 7.5 तो है ही है, परेशानियां तो दे ही रहे हैं। और इनकी दृष्टि, जो इनकी दृष्टि होती है 3, 7, 10, तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि पड़ी आपके धन के घर पे। शनि महाराज के लिए कहा गया है, आगे को उपाय भी बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। चमत्कारी, सहज और सरल उपाय। शनि महाराज की दृष्टि जहां पड़ती है अच्छा नहीं होता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहां पड़ती है वहां अमृत दृष्टि होती है, अमृत के समान हो जाता है। इसीलिए हम जब शनि मंदिर में जाते हैं तो शनि महाराज की आंखों को नहीं देखते हैं। तो शनि महाराज की दृष्टि पड़ी आपके इस घर पे, आपके द्वितीय भाव पे, शनि महाराज की तीसरी दृष्टि। तो यह घर होता है धन का, हमारी वाणी का। तो हमारे वाणी में कठोरता आ गया, हमारा क्रोध बढ़ गया और हमारा धन रुक गया, जिससे हमें घाटा हुआ, लाभ नहीं हो पाया। किंतु कुछ ग्रहों की स्थिति अच्छी हुई गोचर में, तो जिससे कुछ हमें लाभ हुआ। फिर इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि पड़ी आपके 6वें घर पे। तो 6वां घर होता रोग, ऋण, शत्रु का और हमारे नौकरी का। तो नौकरी में बाधा, रोग हुआ, शत्रु का हमेशा अकारण भय बना रहा, हमेशा डर भय जीवन में बना रहा, व्याप्त रहा। भयभीत थे हम, डरे डरे से सहमे सहमे रह रहे थे। तो ऐसा हुआ। किंतु थोड़ा प्रभाव हुआ कि इन पे किसी की दृष्टि पड़ी तो उसमें थोड़ा सा कमी हुआ, तो कभी कभी हम सुखी रहने लग गए। तो ऐसा इनकी दृष्टि से हुआ। फिर इनकी दृष्टि पड़ी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि पड़ी आपके भाग्य पर। तो भाग्य का साथ जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया, भाग्य का साथ ही नहीं मिला। हर काम में बाधा, हर काम में अड़चन। हमने मेहनत तो बहुत करी, हमने परीक्षा बहुत दिया, एग्जाम बहुत दिया, कोशिश बहुत करी, किंतु हमको हमारे कर्म के मुताबिक फल नहीं मिल पाया, क्योंकि भाग्य ही साथ नहीं दे रहा था। अब सब उल्टा होगा। अब जाते जाते शनि महाराज आपको लाभ देकर जाएंगे, क्योंकि शनि महाराज अब यहां से अपना स्थान बदल करके आपके इस घर में आने वाले, मीन राशि पे, आपके राशि पे आने वाले हैं। तो अब ये आपको शुभ फल देंगे। शनि महाराज की दृष्टि हमें दुख दिया, किंतु देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि पड़ी। देवगुरु बृहस्पति की भी 3 दृष्टि होती है, 5, 7 और 9, और देवगुरु बृहस्पति बैठे आपके तीसरे घर में। तो 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि से आपके इस घर को देख रहे हैं, 7म भाव को। तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता दिए, बिजनेस व्यापार में लाभ दिए, तरक्की दिए, हमें पावर दिए, फायदा दिए, हमारा धन बढ़ाए। और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि पड़ी आपके भाग्य पे जहां शनि महाराज की भी दृष्टि थी।
तो आपके भाग्य को जगाए तो, किंतु शनि महाराज की दृष्टि, शनि की 7.5, तो उतना प्रभाव आपको नहीं मिला। बहुत से भाई बहनों को मिला, किंतु जिन्हें नहीं मिला वो धैर्य रखें, अब आपका समय चालू हो गया। क्योंकि शनि महाराज अब जाते जाते का बेला अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं, इस घर से इसमें आने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब आपको बुरा प्रभाव नहीं देंगे, बुरा फल नहीं देंगे। तो अब आपका भाग्य जागृत हो गया है। तो यही वह समय है, यही वह घड़ी है जब आप अपने डिजायर को, अपने सपने को साकार कर लीजिए, कोशिश करके, मेहनत करके, परिश्रम करके। फिर इनकी 9वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि पड़ी आपके एकादश भाव पे, अमृत दृष्टि एकादश भाव पे। तो जब एकादश भाव पे इनकी दृष्टि पड़ी तो आपके इच्छाओं की पूर्ति, सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। आपका जो डिजायर था, आपने कोशिश किया, प्रयास किया, मेहनत किया, इंटरव्यू दिया, परीक्षा दिया, रिजल्ट नहीं आपके फेवर में, किंतु अब आपके फेवर में आ जाएगा। भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, धन बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हमें एक काम करते रहना चाहिए। काम यह है कि शनि महाराज के मंदिर में जब हम जाते हैं तो शनि महाराज की दृष्टि की तरफ नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इनकी दृष्टि नहीं ठीक होती है। तो जिन्हें पता है ठीक है, जिन्हें नहीं पता, जी हमारे भाई बहन माताओं को पिता तुल्य हैं सबको, आप जब भी शनि मंदिर में जाइएगा शनि महाराज के चरणों पे ध्यान दीजिएगा। शनि महाराज की आंखों को मत देखिएगा, कभी नजर से नजर मत मिलने दीजिएगा। उनके चरणों को देखिए, चरणों का ध्यान करिए, उनके चरणों में तेल चढ़ाइए, उनके चरणों में थोड़ा सा उड़द की दाल चढ़ाइए, थोड़ा सा काला तिल चढ़ाइए, थोड़ा सा कंबल, काला कंबल छुला करके गरीबों को दान करिए, ब्राह्मण को दान करिए, काले तिल का दान करिए। जो कुछ भी करना उनके चरणों से जुड़ करके ही करिए। आपका जो सपना है, जो आराधना है, सब उनके चरणों में ही बोलिए, उनके नजर की तरफ मत देखिएगा। यह उपाय आपको करना ही करना है। और देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए, क्योंकि आपको खूब देते हुए दिखाई दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति को और मजबूत कर लीजिए। यदि आपकी कुंडली में मजबूत है तो और मजबूत करिए, और उपाय करेंगे तो मजबूत हो ही जाएंगे। तो उपाय के लिए ब्राह्मणों का आदर करिए, सत्कार करिए, मंदिर में माथा झुकाइए, हो सके तो श्रीमद् भागवत कथा करा दीजिए, हो सके तो आप कथा सुनिए, सत्यनारायण भगवान का कथा सुनिए, केले के वृक्ष की पूजा करिए, आराधना करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए। जितना उपाय हो सके उतना उपाय करिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, जितना उपाय हो सके उतना करिए, हो सकता है आपको लाभ हो जाए। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। हनुमान जी से यही प्रार्थना है कि आप खूब प्रसन्न रहें, खूब मस्त रहें, खूब स्वस्थ रहें। जय श्री राधे।